सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ। उवैसी साहब यू आर वेरी अब उन्हें पूछ रहे हैं तो मैं क्या करूं सर? ओनली यू एड्रेस टू द चेयर। थैंक यू सर। मैडम को नहीं मालूम मिनिस्टर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2 दिन कबल पार्लियामेंट में बयान देने के लिए स्पीकर ने जब राज्यसभा के मेंबर और मशहूर मारूफ एक्टर अदाकार बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन की बीवी और समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के मेंबर जया बच्चन को स्पीकर साहब ने दावत खिताब देने के लिए उनका पूरा नाम इस तरह से लिया कि मिस्टर जया अमिताभ बच्चन। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफ़ी हो जाता। तो उन्होंने उस पर एतराज़ करते हुए ये कहा था कि सिर्फ मुझे मेरे नाम से पुकारा जाए और इसको गोदी मीडिया गलत तरीके से इसको रुख देकर उनके ख़िलाफ़ इसको चलाने की कोशिश की। तो आज इस मामले को ठंडा करने के लिए, अच्छा रुख देने के लिए उन्होंने ख़ुद अपने नाम के साथ जोड़ा और मिजाहिया तौर पर कहा, जिस पर स्पीकर साहब भी बहुत ज़्यादा हंसे। उन्होंने कहकहा लगा कर हंसा। बहरहाल एक अच्छा माहौल सामने देखने को मिला। ओवैसी साहब की भी आज की अभी 1 घंटा कबल की ताज़ा तरीन तकरीर पार्लियामेंट में उन्होंने दी है और बीजेपी की एक खातून मंत्री ने उसको रोकने की, टोकने की कोशिश की तो ओवैसी साहब ने बड़ा दंदान शिकन जवाब दिया है। पहले बहरहाल अमिताभ बच्चन की बीवी जया बच्चन को स्पीकर साहब ने जो कहा था जया अमिताभ बच्चन, वो क्लिप 2 दिन कबल का मुख्तसर सा क्लिप मुलाहिजा फरमाए। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफ़ी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं है। बड़ी विशिष्ट तो ये जो नया शुरू हुआ है। तो नाज़रीन इकराम, आज जो तंज़ो मिज़ाह हुआ है पार्लियामेंट में जया बच्चन और डिप्टी हमारे नायब जो सदर हैं डिप्टी स्पीकर साहब के दरमियान, वो क्लिप मुलाहिजा फरमाएं। उसके बाद ओवैसी साहब की क्लिप पेश करते हैं। सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ। आप ये पहला मौका शायद कि मैं आपका भी फैन हूं और अमिताभ जी का भी हूं। हैं? नहीं, ऐसा कोई कपल मुझे मिला नहीं। और हाँ, तभी मेरा नाम ऐसा। On that point. थैंक यू। उम्मीद है आपको भी इससे कुछ हंसी मजाक के तौर पर आपने इस क्लिप को लिया होगा। अब पेश करते हैं ओवैसी साहब ने अंग्रेज़ी में जो झाड़ा है पूरी बीजेपी सरकार और उसकी मंत्री रोकने की कोशिश की है, तो ओवैसी साहब ने दंदा शिकन जवाब दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओवैसी साहब का ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। Sir, CAG also reported multiple cases of fraud where dead people were given treatment under Ayushman Bharat, sir. Sir, as of August 23, 39% teaching, 49% non-teaching positions across AIIMS are vacant. Teaching vacancies are higher in campuses such as Madurai 77%, Jammu 61%, Rajkot 61%, and AIIMS and BB Nagar in Hyderabad has 45% staff, sir, vacancies, sir. Sir, the Prime Minister taunted Muslims and spread false news that we have more children. But this own ministry had said that the TFR for the country is falling and the TFR of Muslims has fallen the fastest. And may I quote and bring the notice of August House that the TFR rate of Muslims have fallen down from 4.41 to 2.36. The Muslim men use highest contraception than the Hindu people of 34.10%. Kashmir and Lakshadweep, some of them have the lowest fertility rate. Muslim women, this is, madam, you are the minister, you should know. National Family Health Survey 2019. उवैसी साहब यू आर वेरी। अब उन्हें पूछ रहे हैं तो मैं क्या करूं सर? ओनली यू एड्रेस टू द चेयर। थैंक यू सर। मैडम को नहीं मालूम मिनिस्टर है। Muslim women are now using contraception nearly as much as Hindu women, that is 60.2%. The truth, sir, is NFHS data says that Muslims lowest access to healthcare facilities due to poverty. Despite this, Muslims have better sanitation, they practice family planning, and because of this, Muslim children have lower infant mortality rates than Hindus. Unfortunately, NFHS data shows that neither in life nor in death discrimination stops. If a forward caste non-Muslim is up to 50 and OBC Muslim only lives till 43, Adivasis die 4 years sooner than the upper caste. Lastly, sir, I would request the Honorable Prime Minister to inculcate a scientific temperament as the Constitution Article 51 said.
Let me remind this August South that Priyam once said, the surgery is carried out on a human body when it is healthy.